भारत की आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी। भारत का तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। भारतीय फिजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक दिन 2:10 पर गिरा। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह होने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था। भारतीय तैयारे तेजस के तबाह होने से भारत की नाकामी जाहिर। दुबई एयर शो के दौरान तेजस के ऑयल टैंकर से तेल लीक होने की वीडियो भी वायरल हुई थी। भारतीय फिजाइया के एहलकार लीक ऑयल के नीचे कागज के थैले रखते हुए नजर आए थे। दुबई एयर शो में पाकिस्तान समेत मुतादिद मुल्कों के तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। तैयारा हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर गिर गए। भारत में एरोनॉटिक्स कंपनी के शेयर्स में 2.62% कमी। भारत की अरबों रुपए की एक्सपोर्ट मुहिम को नुकसान पहुंचने का खदशा। भारतीय हुकाम ने हादसे की तहकीकात का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत दिफा की खामोशी पर सोशल मीडिया पर सवालात। दुबई एयर शो पर भारतीय गुमंड और दिफाही तैयारी खाक में मिल गई। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाही साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाही साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइज तेजस को ले डूबे। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट हिंदुस्तानी दिफाही खरीदारी में करप्शन बेनकाब कर चुकी। दिफाही खरीदारी में अदम शफाफियत और सियासी मुदाखलत की निशानदही भी हो चुकी। तेजस तैयारे की तबाही में भारत की दिफाही नाअहली और करप्शन की वजह सामने आई और भारतीय एयर चीफ AP सिंह दिफाही मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय एयर चीफ का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल जाता है, कोई भी दिफाही प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता, कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी उनके लिए मुआहिदे किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाही क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। भारत के खुद साख्ता दावे आलमी सतह पर जमीन बोस। तेजस की तबाही हकीकत में भारत की इदाराजाती नाकामी। सियासी दबाव के बायस तेजस तैयारे को शो पीस बना दिया गया। टेक्निकल खामियां छुपाई गई और नतीजा तबाही की सूरत में सामने आया। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल और रेडार अपग्रेडर के बगैर तैयारा बैनुल अक़वामी शो में भेजा गया। भारतीय हुकाम ने तशहीरी फायदे के लिए तैयारा उड़ाने का फैसला किया। भारत दुबई एयर शो में अपनी फौजी निशाते सानिया दिखाना चाहता था। तेजस हादसा आलमी सतह पर भारत की साख के लिए धचका। हाईजी मनोवर में तैयारे की मुमकिना स्ट्रक्चरल फेलियर की इतलात। कंट्रोल सिस्टम की खराबी भी मुमकिना वजह करार। पायलट की किसी गलती का इम्कान नजर नहीं आता। माहिरीन का कहना है पायलट ने 7 मरहलों पर मुश्तमिल सख्त तरबियती अमल मुकम्मल किया था। तेजस तैयारा उड़ाने वाला पायलट तमाम कोर्सेज में टॉपर रहा। भारतीय पायलट ने तेजस पर खुसूसी 6 माह की तरबियत हासिल की। हंगामी लम्हे में पायलट ने तमाम तयशुदा तरीकाकार पर अमल किया। हतमी इंक्वायरी तकनीकी पहलुओं पर मरकूज होगी। ऑयल प्रेशर ड्रॉप से इंजन फ्लेम आउट का इम्कान है। इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हादसे का एक अहम जाविया। डुअल बेस फ्लेयर से इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन या फेडिक सिस्टम मुतासिर हो सकता है। एवियोनिक्स लॉस से फ्लाई बाय वायर स्टेबिलिटी नाकारा होने का भी इम्कान है। कैनोपी अलहदगी की वजह से अचानक ड्रैग और अदम इस्तेहकाम रिपोर्ट। टर्म या स्टेबिलिटी सिस्टम फेलियर भी तैयारा हादसे की मुमकिना वजह। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर की धाक। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज। मुख्तलिफ ममालिक का JF-17 थंडर में गहरी दिलचस्पी का इजहार। दिफाही तज्जियाकारों, माहिरीन हवाबाजी और शायकीन ने भी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर के फ़रोग़ के MOU पर दस्तखत कर दिए। JF-17 मुआहिदा पाकिस्तान की दिफाही सनत के लिए बड़ा संगे मील करार। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त मुल्कों के फ़ज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। अमाराती अस्करी क़यादत की पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत तराजी, सलाहियतों और तरक्की की तारीफ। मुश्तरका मशकों, पेशा वराना तबादलों और अस्करी शराकत दारियों को मज़ीद इस्तवार करने के अज़्म का इजहार। फैसलाबाद में अफसोसनाक सानहा। मालिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 20 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। जाम बहक अफराद में 7 कमसिन बच्चे भी शामिल। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानों की छतें गिर गईं। फैक्ट्री में लगी आग मुकम्मल बुझा दी गई। मकानात का मलबा हटा दिया गया। हादसे में कई खानदानों पर कयामत ढा दी।
हादसे में 48 साल आशिक और 3 बेटे भी जान की बाजी हार गए। 62 साल शफीक और अहलिया फाखिरा भी दम तोड़ गई। वाक़े का मुकदमा फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 7 अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। फैक्ट्री मालिक समेत दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मरियम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। अमन के दुश्मनों का फिर वार। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला। फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। वजीर आजम के हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, फितना खवारिज के हमले पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला की फितना खवारिज के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। इंतखाबी हलकों में फौजी दस्ते 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। फौजी जवान रिजर्व फोर्स के तहत ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। NA 129 में नून लीग के हाफिज नोमान और आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मद्दे मुकाबले होंगे। NA 129 लाहौर की सीट PTI के मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल की वजह से खाली हुई। NA 18 हरीपुर में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज में कांटे का मुकाबला मतवक्के। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। इलेक्शन ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी। सेनेटर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मशीर वज़ीर आज़म को कल वजाहत के लिए तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। NA 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब कर लिया। NA 18 ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। मुर्तज़ा जावेद को नोटिस जारी। कल दोपहर 2 बजे वजाहत के लिए तलब। मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार बाबर नवाज खान को दोपहर 4 बजे दफ्तर पेश होने का हुक्म। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का NA 185 में मुजरा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और अली बुखारी एडवोकेट वज़ीर आला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा, सोहेल आफरीदी को पेश होना चाहिए था। अबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आला KP ने कहा था, इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला KP के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा।